Good morning, student. Welcome to the third session of combustion. Today, we are going to read about types of combustion. That is, there are mainly three types of combustions: rapid combustions, spontaneous combustion, and explosion combustion. Apart from that, another two types of combustion are there, that is incomplete combustion and complete combustion. Now we will read one by one. The first one is a rapid combustion. It is a combustion in which a substance burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat. इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा combustion जिसमें चीज़ें जलती हैं लगातार और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल हीट की मदद से यानी बाहरी हीट की मदद से चीज़ें जलती हैं, बाहर से भी हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे में बर्निंग ऑफ एलपीजी. Spontaneous, it is a combustion in which a substance burns spontaneously and produces heat and light without the help of external heat. ये एक ऐसा combustion है जिसमें चीज़ें अचानक से जल जाती हैं spontaneously और हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल हीट की मदद नहीं ली जाती है, जैसे फॉस्फोरस अचानक से रूम टेम्परेचर पे जल जाता है. Explosion, it is a combustion in which a substance burns suddenly and produces heat and light and sound with the help of heat or pressure. एक्सप्लोजन एक ऐसा कंबशन है जिसमें चीज़ें जलती तो हैं और उसमें हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इनके अलावा साउंड भी प्रोड्यूस होता है. जैसे जब आप पटाखों को जलाते हैं तो उसमें हीट और लाइट तो निकलता ही है, साथ साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होता है. ये देखिए टाइप्स ऑफ कंबशन में रैपिड कंबशन जिसमें बर्निंग ऑफ एलपीजी हमने एग्जांपल दिया था, स्पॉन्टेनियस में बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस और एक्सप्लोजन में बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. फिर बात करेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन की. कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो और जिसकी मदद से कंप्लीट कंबशन हो जाए, यानी चीज़ें पूरे तरीके से जल जाएं और जलने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हो, किस रूप में? हीट और लाइट के रूप में. In a combustion reaction, oxygen combines with another substances and releases energy in the form of heat and light. In complete combustion, oxygen is available in sufficient amount. और ये हमेशा complete combustion में ब्लू कलर का फ्लेम होता है. इनकम्प्लीट कंबशन में जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं हो, और ऐसे कंबशन में जो है येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है. देखिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन का डिफरेंस जो है आप इस स्लाइड को देख के समझेंगे. इसमें कंप्लीट कंबशन का देखिए केमिकल रिएक्शन निकाला, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन. हाइड्रोकार्बन कहते हैं उन चीज़ों को जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन. और वो जो है कार्बन कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर बनता है. ये है कंप्लीट कंबशन में. लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में चीज़ें नहीं जलती हैं पूरे तरीके से, तो वही कार्बन कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बनता है. और याद रखिएगा कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन में जो है हाइड्रोजन वो पूरे तरीके से, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद वाटर बन जाता है. फिर बात करेंगे एक टॉपिक की फ्लेम. फ्लेम क्या है? इट इज़ द जोन ऑफ कंबशन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. एक ज्वलनशील पदार्थ के जोन को, एक एरिया को कहते हैं फ्लेम. सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम्स. सब्सटेंसेस जो कि वेपोराइज होते हैं जलने के बाद, जो वेपर बनते हैं, वही केवल फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे केरोसिन और वैक्स. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो जलने के बाद वेपोराइज नहीं होते हैं, जैसे में कोल और चारकोल. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ फ्लेम में देखिए ल्यूमिनस फ्लेम. ल्यूमिनस कहते हैं ब्लू कलर्ड के फ्लेम को विच प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल लाइट. अ ब्लू कलर्ड फ्लेम विच प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल लाइट, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द फ्यूल बर्न्ड कम्प्लीटली. यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ल्यूमिनस फ्लेम उस फ्लेम को कहते हैं जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है और वो ब्लू कलर का होता है. इसमें जो है बहुत कम मात्रा में लाइट प्रोड्यूस होता है. नॉन ल्यूमिनस येलो कलर का फ्लेम है जो कि इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान प्रोड्यूस होता है और इसमें हीट प्रोड्यूस होता है थोड़ी मात्रा में.
इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन अ फ्यूल अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबशन। इसके बाद आज बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम की। जब आप एक कैंडल को देखते हैं तो उसके फ्लेम को देखिएगा, उसमें 3 मेन जोन होते हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। इन द आउटर जोन कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर कंप्लीट कंबशन होगा उसका कलर क्या होगा? ब्लू। एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज़ ब्लू एंड इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इट इज़ द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। आउटर जोन को जो है नॉन लुमिनस पार्ट भी कहा जाता है और हॉटेस्ट पार्ट भी फ्लेम का कहा जाता है। इसका कलर ब्लू होता है क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। मिडिल जोन को पार्शियल कंबशन जोन कहा जाता है क्योंकि इसमें पार्शियल कंबशन होता है और इसका कलर येलो होता है, इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसको लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम भी कहा गया है। और सबसे अंदर वाले जोन यानी इनर मोस्ट जोन, देयर आर अनबर्न्ट वेपर्स ऑफ द फ्यूल एंड द कलर इज ब्लैक एंड इज लीस्ट हॉट पार्ट। और इनर मोस्ट जोन को वहाँ पर सबसे कम गर्म पार्ट होता है वो, और यहाँ पर अनबर्न्ट वेपर्स होते हैं फ्यूल के, और इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। ये देखिए, इस डायग्राम से आप भली भांति समझ सकते हैं। यह हॉटेस्ट पार्ट है जो ब्लू वाला है, आउटर मोस्ट जोन को, जहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। उसके बाद ये येलो जोन आया है मॉडरेटली हॉट, इसको मिडिल जोन और पार्शियल कंबशन जोन कहते हैं येलो कलर का। और ये ब्लैक कलर का जो है ये लीस्ट जोन या इनर मोस्ट जोन है, जहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ब्लैक कलर के पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, एक टॉपिक है कि कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। जितने भी कंबशन होते हैं वो लगभग सारे कंप्लीट कंबशन होते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है हवा में या इन्वायरमेंट में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हवा में बढ़ जाती है तो पृथ्वी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज नोन एज, और दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द रेज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. This results, among other things, in the melting of polar glaciers, which leads to a rise in the sea level, causing floods in the coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently submerged in water. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े हिमखंड हैं, वो पिघल जाते हैं, जिनसे फ्लड आने के चांसेस रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट। आपको इसी स्लाइड्स में कुछ असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। अच्छे से देखने के बाद आप उसका आंसर रफ कॉपी में बना के 3:30 से 4 बजे तक पोस्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। 6 बजे आपको फिर से दोबारा मेरी तरफ से आंसर मिलेगा और उस आंसर को आपको फेयर कॉपी में लिख लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ये आपके असाइनमेंट्स हैं, एक बार देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई अ मैच स्टिक रब्ड अगेंस्ट अ रफ सरफेस टू लाइट इट। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द वेरियस जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। थर्ड है, वाई डज अ फुलझरी, स्पार्कलिंग लाइट फुलझरी कहते हैं उसको, रिक्वायर सम हीटिंग बिफोर इट स्पार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिड रेन, डज इट हार्म द इन्वायरमेंट। फिफ्थ है, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ फायर इन कोल माइंस। और सिक्स्थ है, एक्सप्लेन केरोसिन बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम इन अ विक स्टोव बट प्रोड्यूसेज अ येलो फ्लेम व्हेन बर्न्ट इन अ लैम्प। और सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें से मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो हैं वो आपको स्लाइड में ही मिल जाएंगे, इसलिए स्लाइड्स को अच्छे से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।